नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ दिनेश वैष्णव और हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे थे पाषाण काल, और पाषाण काल में हमने अब तक निम्न पुरा पाषाण काल देख लिया है, और आज हम देखेंगे मध्य पुरा पाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज। अब मिडिल पैलियोलिथिक एज है, मध्य पुरा पाषाण काल है, उसको विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। तो हम देखते हैं कौन कौन से नाम दिया है। तो सबसे पहले मध्य पुरा पाषाण को क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें परतदार जो फलक उपकरण होते हैं वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं मध्य पुरा पाषाण काल में। और फलक संस्कृति नाम किसने दिया था? एच डी सांकलिया ने दिया था। इसके साथ इसे खुरचनी और वेदक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें खुरचनी और वेदक उपकरण है उनकी अधिकता अधिक है। उसके साथ ही मध्य पुरा पाषाण काल को मुस्तुरियन संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि पश्चिमी यूरोप में जो मुस्तोरियन संस्कृति है उसमें भी फलक, खुरचनी, वेदक आदि उपकरण मिले हैं। तो उनके आधार पर किसे कहा जाता है? मध्य पूर्व पाषाण काल, जो इसे मिडिल पैलियोलिथिक एज, इसे भी क्या कहा जाता है? मुस्तोरियन संस्कृति कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं जो हमारे पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, कि जो हमने निम्न पुरा पाषाण पढ़ा था और अब हम मध्य पुरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों के उपकरणों में क्या अंतर आया। यानी जब मनुष्य निम्न पुरा पाषाण काल में जीवन व्यतीत कर रहा था तो उस समय उनके औजार या उपकरण कैसे थे, और मध्य पुरा पाषाण काल में उनके उपकरण कैसे बने। तो निम्न पुरा पाषाण काल में इनके औजार कैसे थे? बड़े थे और कम धार वाले थे। यानी जो औजार होते थे पत्थर के वो बड़े होते थे और उनकी धार कम होती थी। और सबसे ज़्यादा किससे बने होते थे? क्वार्टजाइट से निर्माण इनका ज़्यादा किया जाता था। इसके साथ ही जैसे मध्य पुरा पाषाण काल स्टार्ट हुआ तो इनके उपकरण थोड़े छोटे हो गए और तेज धार वाले हो गए। और किससे बनाए जाने लग गए? चर्ट, जेस्पर, फ्लीट, चेल्सडनी, इनसे इनका निर्माण किया जाने लगा। ये सब क्या है? पत्थर की श्रेणियाँ हैं। जो सेलकड़ी होती है, पत्थर होते हैं, उनकी श्रेणियाँ हैं। चर्ट, जेस्पर, ये पत्थर के प्रकार, तो इनसे इनका निर्माण किया जाने लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मध्य पुरा पाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज है, उसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सबसे पहले हम देखते हैं नेवासा। नेवासा है, इसका उत्खनन किसने किया था? एच डी सांकलिया ने किया था। इसके साथ ही पाटने, चिकरी, ये भी क्या है? महाराष्ट्र के प्रमुख स्थल है। तो इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? जैसे 4 स्थान दे देंगे, एक तो दे देगा निम्न पुरा पाषाण काल का, एक मध्य पुरा पाषाण काल का दे देगा, और नवपाषाण काल का दे देगा। या ऐसे इनको देके और इनको क्या किया जाता है? मिलान करवाया जाता है। जैसे या फिर 4 ऑप्शन निम्न प्रपाषाण काल के देके और पांचों इनमें से दे देगा, कोई एक तो इनमें से गलत छांटा हो कि इनमें से कौन सा भिन्न है ऐसे। तो ये 3 इस तरह आपको ध्यान रखने हैं। ये मध्य पुरा पाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज के हैं। कौन से? नेवासा, पाटने और चिकरी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसके साथ ही हम राजस्थान के भी देख लेते हैं। तो राजस्थान में डिडवाना, जैसलमेर, बेडज घाटी, लूनी घाटी, होकरा क्षेत्र, कादमली घाटी, इनसे क्या है? मध्य पुरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गुजरात के देखते हैं तो गुजरात में हिरण घाटी और संघ घाटी, यहाँ से भी क्या है? मध्य पुरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद में संगोवा की गुफाएं, यहाँ से भी हमें मध्य पुरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ पे? सिंधु और झेलम नदियों के बीच में जो पोतवार का पठार है वहाँ पे स्थित है। इसके साथ ही गंगा घाटी का जो मैदान है वहाँ से भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसमें कालपी, चकिया, सिंगरौली, बेलन घाटी, यूपी के जो क्षेत्र है यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दक्षिणी भारत के क्षेत्र, तो दक्षिणी भारत में नंदीपल्ली तटीय क्षेत्र है। कहाँ पे? कुडप्पा, आंध्र प्रदेश में। वहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब हम अन्य क्षेत्र देख लेते हैं। तो अन्य क्षेत्रों में भीमबेटका मध्य प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र, यहाँ से भी हमें मध्य पुरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये था मध्य पुरा पाषाण काल। अब इसमें हमने देखा कि इनके जो औजार थे मध्य पुरा पाषाण काल के, उनकी विशेषताएं क्या थी और कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद में उच्च पुरापाषाण काल को। और जैसे ही निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल तीनों ही कंप्लीट होते ही फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद में मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और जब मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।